नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आपकी केमिस्ट्री टीचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स किस किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें उसकी 4 कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमने कंपैरिजन भी किया था, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी, स्ट्रक्चर भी देखा था कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि मेटल्स लस्टर होता है, उसमें शाइनिंग होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है। साथ ही साथ वो डक्टाइल होते हैं, मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। साथ ही साथ जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while the non-metals are the bad conductor of electricity। इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस भी की थी और उसके एग्जांपल्स भी शेयर किए थे। आज हम एलिमेंट्स की जो 4 कैटेगरीज पढ़ी थी उसमें से जो लास्ट 2 कैटेगरीज रह गई थी, दैट इज मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, वो भी पढ़ लेंगे। 4 कैटेगरीज थी एलिमेंट्स में: मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मेटल एंड नॉन मेटल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, ठीक है। देखिए, जैसा कि दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर अरेंज होते हैं, लेकिन मेटलॉइड्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो मेटलॉइड्स एलिमेंट्स जो होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शोज करते हैं, यानी कि द एलिमेंट्स विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स shows properties of metals and non metals, ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। साथ ही साथ केमिकली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट्स करते हैं। केमिकली क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए, मोनो एटॉमिक होते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी मोनो एंड डाई एटॉमिक, एटॉमिसिटी जब बताएंगे इसमें। मोनो एटॉमिक होते हैं मेटलॉइड्स। आप देखिए, ये तो हो गए मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी। क्या शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकली रिएक्टिव, मोनो एटॉमिक, ठीक है। अब नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस जो होती है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर फाउंड इन ट्रेसेस इन द एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में इनका जो अक्रेंस है वो एटमॉस्फेयर में है, यानी कि एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन ट्रेसेस in the atmosphere, ठीक है। ट्रेसेस में मिलती है। और जैसे कि जो मेटलॉइड्स है केमिकली रिएक्टिव है, तो जो नोबल गैसेस हैं दे आर इनर्ट। इनर्ट होती है, इनर्ट मींस they do not take part in any chemical reaction। इनर्ट होती है ये, इनर्ट होती, इनर्ट, केमिकली इनर्ट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इनर्ट है नेचर में। ये भी क्या होती है? मोनो एटॉमिक होती है। इनका जो सिंगल एटम होता है वही एज ए मॉलिक्यूल वर्क करता है, मोनो एटॉमिक। फिर से देखिए, जो एलिमेंट्स पढ़े थे उसके मेटल्स और नॉन मेटल्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं मेटलॉइड्स एंड noble gases। metalloids are those elements which shows properties of metals and non-metals both। properties क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। they are metalloids are chemically reactive, they are monoatomic means single atom molecule होते हैं। noble gases they are found in traces in the atmosphere, ये बहुत ही
लेसर अमाउंट में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है गैसेस, केमिकली रिएक्टिव नहीं होती हैं, दे आर इनर्ट, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं नोबल गैसेस को, और दे आर ऑल्सो मोनो एटॉमिक। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लें जिससे कि हम सिंबल्स को या नेम को देख के आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखिए मेटोलाइट्स में अगर हम देखें तो बात करें तो क्या है, बोरॉन, बोरॉन इज मेटलॉइड, इसका सिंबल होता है बी, सिंबल्स भी देखते चलिए। फिर क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होता है एस और स्मॉल आई, सिंबल्स को ध्यान में रखिएगा। और एग्जांपल्स देखिए, जर्मेनियम, जर्मेनियम, इसका क्या होता है सिंबल, जी और स्मॉल ई, ये इसका जर्मेनियम का सिंबल है। साथ ही साथ आर्सेनिकम, एस, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, इसका क्या होता है टी ई। फिर एंटीमनी, एंटीमनी, ये भी क्या है मेटलॉइड, एंटीमनी का सिंबल क्या होता है एस बी होता है। पोलोनियम, पोलोनियम, इसका जो सिंबल है वो पीओ है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मेटलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिकम, टेल्यूरियम, एंटीमनी एंड पोलोनियम, ये इसके सिंबल्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स के। अब देखिए नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मींस इनर्ट गैसेस, केमिकली इनरिएक्टिव होती है, बहुत ही लेस अमाउंट में होती है, मोनोएटॉमिक होते हैं। इनके एग्जांपल अगर हम देखें तो हीलियम, इसका सिंबल क्या है एच ई। फिर नियॉन, एन ई, आर्गन, ए आर, क्रिप्टॉन, के आर, ज़ेनॉन, जेड ई। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है एग्जाम्पल हो गए कुछ नोबल गैसेस के। तो इससे क्या रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इस तरह की एक अलग ही पीरियोडिक टेबल में इसका प्लेस दिया गया है नोबल गैसेस को। और इनर्ट गैसेस है ये, और ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिकम, टेल्यूरियम, एंटीमनी, पोलोनियम, दे आर मेटलॉइड्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज जो एलिमेंट्स का जो 4 पार्ट्स थे वो हमने अच्छे से कवर कर लिए, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस का हमारा एक पार्ट जो है वो कवर हो गया, दैट इज मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल, एलिमेंट के बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल। एलिमेंट हमने पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल क्या है, व्हेन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, जब किसी भी सिंगल एलिमेंट के एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन कर जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी एटम्स of the same element or different element combine to form a molecule. And molecule is the smallest particle of a substance. किसी भी substance का जो smallest particle होता है वो क्या होता है, molecule होता है। तो it is the smallest particle of a substance. So
It's a part of substance, smallest particle of the substance. That's why it retains all the properties, physical, chemical, same properties as of that substance. उसी substance की सारी chemical, physical properties जो है उसकी एक single molecule में होती है. It means many molecules combine to form a substance. तो ये जो molecule था क्या था? Atoms of the same elements or different elements combined to form a molecule. The smallest particle of a substance. What is molecule? It's a smallest particle of a substance. साथ ही साथ एटॉमिसिटी क्या होती है? अब हम एटॉमिसिटी भी देख लें. एटॉमिसिटी क्या होगी? How many atoms join to form a molecule? Number of atoms join to make a molecule is its atomicity. Suppose this is A. Then A. Two atoms and these two atoms forming a A2 molecule. How many atoms are combining to form this A2 molecules? 1 and 2. So its atomicity will be 2. Right? A plus A combines to form A2. So how many atoms of A combine to form this A2 molecule? So you will tell that 2A. It means 2 atoms have combined to form this A2 molecule. So its atomicity will be 2. Right? So how many atoms join together? Its atomicity. ये इसकी atomicity हो जाती है. अब देखिए एटॉमिसिटी के बेस पर कितने तरह के मॉलिक्यूल होते हैं अगर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं. अगर सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनो एटॉमिक molecule. Monoatomic, as its name suggests, that only single atom will be a molecule. एक ही एटम काफी है उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. ओनली सिंगल एटम. सपोज सोडियम, पोटेशियम, ठीक है. ऐसे ही आर्गन, कोई भी ये ले ले, नियॉन, इस तरीके की नोबल गैस ले ले. ये एटम से ये सिंगल एटम ही मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज रिटेन कर रहे हैं. तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. फिर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ डाई. दिख रहा है आप लोगों को? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई एटॉमिक molecule. As its name suggests, di means two. Two atoms are combined to form a molecule of the same kind of element. Right? Like 1H plus 1H combined to form H2 molecule. ठीक है? तो क्या हो रहा है? Two atoms of the same elements combined to form this molecule. And other examples are O2. ठीक है? Other examples like when two atoms combine together. Then polyatomic molecules. What? Polyatomic molecules. Polyatomic molecules. As its name suggests, poly means many. Polyatomic molecules when more than two atoms join together, combine together to form a molecule, then that molecule will be known as polyatomic molecules. But because it's the same kind of element, we are talking about the same kind of element, so the same kind of atoms of the same element will combine to form a polyatomic molecule. Like this example, ozone, P4. More than two atoms, O3, P4, more than two atoms of the same elements are combining together to form a molecule. So in this way, what we have discussed here, molecule, what is molecule? Atoms of the same element or different elements combined to form a molecule. And what is molecule? It's the smallest particle of the substance. So it will retain all the chemical and physical properties of that substance. Then what is atomicity? How many atoms have combined together to form the molecule? Is its atomicity. That if two atoms combine together, then its atomicity will be 2. More than 2,
and according to the atomicity we have divided same kind of elements molecule in three categories: monoatomic molecules, diatomic molecules and polyatomic molecules. What is monoatomic molecules? When only single atom will represent a whole molecule, that sodium, potassium, argon, neon, such kind of, ये एक ही एटम जो है वो पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. डायटोमिक when two atoms of the same element will combine to form a molecule like H2, O2, etc. Then polyatomic, as its name suggests, poly means many. Polyatomic molecules means more than two atoms of the same kind of element will combine together to form a molecule like O3P4, etc. So in this way we have discussed metalloids and noble gases, examples of the metalloids, examples of the noble gases, and in short, molecule. What is molecule? Atomicity of the molecules, monoatomic molecules, diatomic molecules and polyatomic molecules. तो हमने पूरा ये कवर किया है. अब हम नेक्स्ट सीरीज में कंपाउंड्स पढ़ेंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो कैटेगरीज थी. एलिमेंट्स की सारी कैटेगरीज हमने कवर कर ली हैं. तो अब कौन सी कैटेगरी रह गई है प्योर सब्सटेंसेस की? कंपाउंड. तो कल की जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे. लेकिन बच्चों आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए. फिर जब हम क्वेश्चंस लेके आएंगे बेस्ड ऑन, तब आपको सॉल्व कराते रहेंगे. और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.